Hi guys, as you know, I am Diva, right? So today we are on the day 4 healing series, and I'm proud of you. You are making till here. You want to heal, and this is the foremost thing. Like जो सबसे पहले तुम कुछ कर सकते हो खुद के लिए वो यही है. So तुम खुद के लिए ट्राई कर रहे हो. Be proud of yourself. Give a pat on your back. Okay? So आज का अपना टॉपिक है the seasons. सीकिंग वैलिडेशन. ठीक है. सो इस टॉपिक ने मेरी इस फेज़ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि क्या होता है ना कि तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस पे ही डिपेंड करती है, राइट? तो तुमने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया या आगे क्या डिसीज़न लेना है, इसी बात के कन्फ्यूज़न में ना पूरा टाइम निकल जाता है और ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है. इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है. सो कि टेल यू एक्नॉलेज मीन्स एक्सेप्ट करो. सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारी कुछ इमोशन तुमको क्या फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो. जैसे कि आई एम फीलिंग सैड नाउ. ठीक है, मैंने मान लो एक सीरीज़ फिनिश करी, अच्छी लगी थी, अब मुझे सैड लग रहा है. आई एम फीलिंग लोनली काइंड ऑफ. सो एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं कम से कम कन्फ्यूज तो नहीं होंगी. लेकिन इसमें क्या होता है, आपको रीज़न भी नहीं पता होता है, तो आपको क्या होता है, काम करना पड़ता रहता है, खुद को बिजी रखना रहता है. इन रीज़न्स को इग्नोर नहीं करना है, चीज़ों को एक्नॉलेज करना सीखो, मतलब एक्सेप्ट करो चीज़ों को कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है. देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू इट. तुम उसके लिए स्टेप्स ले सकते हो. अगर तुम इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, मान लो मैंने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया होता या मैंने कभी माना ही नहीं होता कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू है, तो क्या मैं उसको ओवरकम कर पाती? क्यों नहीं कर पाती ना, क्योंकि मैं जब उसको एक्नॉलेज ही नहीं करी हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं करी हूँ कि मुझे दिक्कत है, तो मैं उसका सॉल्यूशन क्यों ढूंढूंगी भला? समझ रहे हो? सो ये है आज का अपना टॉपिक, एक्नॉलेज करके तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लो. तुम्हारी लाइफ के इन द शॉर्ट टर्म में बात कर रही हूँ. तुम्हारी जो फेस है, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इन दोनों के बेसिस पे तुम क्या करो, तुम्हारे डिसीजन लो. तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ी वीकनेस यार. मैं फुल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक करंट फेज की, करंट टाइम की, अबाउट अ ईयर 2 ईयर. तो तुमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उसको ओवरकम कैसे करोगे यार? तुमको ट्राई करना पड़ेगा ना उसको ओवरकम करने का. कई बार ऐसा फीलिंग आती भी है कि कुछ नहीं आ रहा, कि अच्छा नहीं लग रहा है, बोल भी दिया पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है. बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है, वी आर ह्यूमंस. ठीक है, वैसे मैं बता रही हूँ. मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मेरा कॉन्फिडेंस ना जो था वो शैटर हो गया था. मतलब मुझे खुद पे से बिल्कुल भरोसा उठ गया था कि भाई मैं कुछ क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती और ऐसा सब. तो मैं खुद के लिए कुछ डिसीजंस भी नहीं लेती थी. जो कोई दूसरा मेरे लिए, दूसरा इन द सेंस कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में से जो कोई दूसरा मुझे कहते हैं कि तुम ये चीज़ कर लो, तो मैं एग्री कर जाती थी बिना कुछ सोचे समझे. क्यों? क्योंकि मैंने खुद के ब्रेन को समझा रखा था कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, मैंने तो खुद की लाइफ ख़राब कर लिया. जब कुछ दूसरा कुछ कह रहा है तो कम से कम वो तो मान लेना चाहिए. सो फिर मैंने ऐसे किया, बट अच्छा नहीं हुआ. फिर तुम क्या है ना, दूसरे पे ब्लेम डालने लग जाते हो. फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि लाइफ तुम्हारी, डिसीजंस किसी और के. फिर तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो तुम सामने वाले बंदों पे ब्लेम करने लग जाओगे कि इसकी वजह से हुआ, इसने कराया मुझे ऐसा, इसका. अरे भाई लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी गाड़ी है, तुमको ही संभालनी पड़ेगी. ड्राइविंग सीट पे तो तुम ही बैठे हो, तो फिर किसी और के हाथ में हैंडल क्यों दे रहे हो अपनी ड्राइविंग सीट का? मेरा कहने का मतलब ये है. मैंने भी अपने कई बार ऐसा किया कि ब्लेम गेम खेला कि नहीं मैंने नहीं, इन्होंने मेरे साथ, इन्होंने ये डिसीजन लिया था, इस वजह से लाइफ ऐसी हो गई. बट दिस इज़ नॉट राइट. यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन. ठीक है, अपने किए हुए कर्मों की खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मंजूरी करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये कुछ किया है. और तुमको ऐसा भी सोचना होगा कि आगे मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ मेरा है. अगर मैं हारता हूँ, फेल होता हूँ या मैं जीतता हूँ तो सैडनेस भी मेरी होगी और खुशी भी मेरी होगी. लाइक फीलिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो तुमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा. और खुद की लाइफ के डिसीजन जब तुम खुद नहीं लोगे, छोटे छोटे डिसीजंस लो. यहाँ जाना है तो मैं ही डिसाइड करूँगा. कोई सामने तुमको सजेशन भी दे रहा है या तुम्हारा मन करेगा अंदर से बहुत ज़्यादा मैं पूछ लूँ, तुमको सजेशन दे रहा है, पर फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होना चाहिए. और सबसे गंदी आदत होती है सीकिंग वैलिडेशन. फॉर एग्जाम्पल टेक मी, मैं कोई वीडियो या पोस्ट डालती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ कैसा है, ये डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए. फिर कोई और मुझे कुछ कह देता है तो मैं उसको कैंसिल कर देती हूँ, चाहे मुझे वो अच्छा लगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया. सो आई एम काइंड ऑफ वेरी मच सीकिंग वैलिडेशन, और मैं इस हैबिट को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक कर रही हूँ. मैं खुद के डिसीजंस खुद ले रही हूँ. वैलिडेशन हालांकि मैं सजेशंस ले लेती हूँ, बट एट द एंड मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है. ठीक है, तो सीकिंग वैलिडेशन, किसी और से किसी चीज़ का अप्रूवल मांगना
और उनके हिसाब से चलना इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। प्लीज़ खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लो। तुम ही तुम्हारा कुछ भला कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तुम बेस्ट हो। माना कि इस बार थोड़े टाइम तक वीक हो गए हो, थोड़ा टूट गए हो, कुछ पर्पस नहीं मिल रहा है, कुछ करने को नहीं मिल रहा है, बट तुम्हारे लिए बेस्ट हो। तुमको ये फील होना चाहिए कि मेरा ब्रेन मेरे लिए जो करेगा वो बेस्ट करेगा, मैं इसको ट्रेन कर देता हूँ, या मैं इसकी ऐसी जो बातें हैं इनको पॉजिटिव में कैसे बदलूँ, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदलूँ, कैसे तुम है ना खुद की जो नेगेटिविटी आ रही है तुम्हारे ब्रेन में उसको तुम कैसे बदल पा रहे हो, उस पर कैसे वर्क कर पा रहे हो, और क्या सोच रहे हो तुम किस टाइम पे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तुमको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने लाइफ की, कि ये जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिलीव टूट जाता है, सीकिंग वैलिडेशन का, इसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन इंक्रीज होता है। सो प्लीज़, ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हो सकता है कि कभी कभार ना तुमको लो पे भी सेटल करना पड़े। मान लो तुम बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट तुम्हारी मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम कुछ चीज़ के लिए जाओ या कुछ ऐसा करो। सो तुमको उस टाइम पे सेटल करना पड़ेगा लो पे। मैं पूरी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट फ्यू ईयर्स काइंड ऑफ। कुछ डिसीजंस में तुमको ऐसा लगेगा कि मेरी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट तुम किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से वो नहीं कर पा रहे होगे तुम्हारी कैपेबिलिटी के जितना, तो तुमको सेटल करना पड़ेगा। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ द रियलिटी। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सेटल नहीं करते हैं एंड दे गेट बूम। सो आई एम नॉट सेइंग 100% करो, पर अगर तुम कर भी रहे हो सो मैं तुमको ये इसलिए कह रही हूँ कि स्ट्रेस मत लो, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, और ये तुम्हारा लास्ट लाइफ डिसीजन नहीं है, आगे तुम्हारे पास पूरी लाइफ बची है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट जस्ट। पर अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तुम कंसिडर नहीं करोगे सो तुम फिर आगे क्या करोगे, मतलब तुम शायद उस कंडीशन में वर्स चले जाओ। एंड आई एम नॉट सेइंग इट 100%, आई एम सेइंग इट 40, लेट्स टेक इट पॉजिटिव, 60-40%, राइट। हो सकता है तुम बहुत अच्छा कर जाओ, हो सकता है तुम वो भी कर जाओ। सो तुमको खुद की कैपेबिलिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो तुम आगे शायद नहीं कर पाओगे। माना कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ होंगी, बट फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न, फॉर एनी काइंड ऑफ इशू, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ, कई बार तुम नहीं देखते हो घर पे फाइनेंशियल इशू होता है, बच्चे मतलब कर देते हैं कुछ, सस्ते में ही निपट जाते हैं, बट आगे तो वो बहुत कुछ करते हैं ना। तो जस्ट सपोज इट्स ओनली अ हेल्थ कंडीशन, ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड कि तुम खुद को ही कर्ज करते रहो कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, इतना सब कुछ कर सकते हैं या कर सकती हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नॉट अ गुड थिंग। मैं भी खुद को कई बार ऐसा बोल देती हूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार जी लो लाइफ, इट्स आई एम हियर टू लिव, राइट, आई शुड लिव ना। अभी छोटा डिसीजन ऐसा लेना पड़ रहा है, पर बाद में मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, सो गो फॉर इट। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिलीव योरसेल्फ, खुद में कॉन्फिडेंस जगाओ। छोटे छोटे अचीवमेंट्स करने लग जाओगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो आने लग जाएगा। जैसे कुछ टास्क दिया वो कंप्लीट कर लिया, कहीं से थोड़ी सी अर्निंग कर ली, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन से कहीं से कुछ कर लिया, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। और इस फेज में तुम्हारा अचीवमेंट फील करना, पॉजिटिव फील करना, दूसरों का समझना, सपोर्ट करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, तो तुम सबसे पहले खुद का सपोर्ट सिस्टम बन जाओ यार, ठीक है। आगे बन जाओगे ना सपोर्ट सिस्टम। Yes, so this is today's class. No class. It was just exchange of thoughts or kind of session, day 4, healing of mental health. And believe me, हो जाएगा सब ठीक, ठीक है। मैं भी कर रही हूँ कोशिश, तुम भी मेरे साथ कोशिश करो, सब अपन साथ में कर लेंगे, एकदम मचा देंगे दुनिया में, ठीक है। Okay then guys, bye, have fun, live your life happily, okay? We'll meet you in day 5. See, I hope this help you guys, जो भी इसे देख रहे हैं। अगर अपना कोई दोस्त हो, कोई ऐसा हो जो सैड रहो रहता हो या कुछ ऐसा हो, तो तुम देख के उनको बता दो, या उनको बता दो कि ऐसा कुछ है, तुम रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प एंड यू पीपल आर द मीडियम फॉर मी टू हेल्प। ओके, सो बाय गाइस, सी यू ऑन day 5.